हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूँगी। कहानी है तो बहुत ही छोटी, लेकिन इसके अंदर का जो मतलब है ना, वो रियली हमारे डेली लाइफ में अगर हम ठीक से समझे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरू हो जाती हूँ। ये कहानी है बहुत दिनों पहले की। बहुत पहले, जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, उस समय एक परिवार वैसे ही एक मिट्टी के घर में रहता था। और उस घर में रहती थी एक लेडी, जो कि रोज नाश्ता बनाते समय वो हर रोज उन लोगों के नाश्ते में रोटी पकती थी। तो वो क्या करती थी, डेली सुबह एक रोटी जो है उनके जो झोपड़ी के सामने बाहर जाकर वो रख देती थी। और वो रोज रोटी रख तो देती थी कि कोई भूखा अगर यहाँ से गुजरे तो उसे वो रोटी मिल जाएगा। अब क्या हुआ, वहां डेली एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े और एक झोली लेकर आता था। बहुत ही गंदी, वो झोली भी बहुत गंदी रहती थी। और आकर वो रोटी को उठाता था। उठाकर वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलता था, अच्छा कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो तो बुरा होगा। बोलकर वो उस घर को देखकर चला जाता था। इसी तरह दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे। और उस वो लेडी जो है, डेली एक रोटी बाहर रख देती थी। एक दिन उस लेडी को बहुत गुस्सा आया। ऐसे भी जैसे हम सबके साथ होते हैं ना, कि एक एक दिन जो हमारा मूड जो है बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहता है। तो वो लेडी भी जो थी उस दिन थोड़ा, मतलब उनका मन ठीक नहीं था, थोड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था उनके माइंड में। तो जब ऐसा अगर होता है, तब आप देखिएगा कि लोग गलत सोचना भी शुरू कर देते हैं। माइंड के अंदर जो है ना, खिचड़ी पकते रहती है। तो उसी तरह से उस लेडी को उस दिन उस बूढ़े के ऊपर भी बहुत गुस्सा आ गया कि मैं डेली इसके लिए एक रोटी पकाकर एक्स्ट्रा डालती हूँ, अगर कोई ना डाले तो इसे मिलेगा भी नहीं। मैं तो इसके लिए डेली एक रोटी पकाती हूँ और बाहर रख देती हूँ कि ये भूखा ना रहे। लेकिन ये बुढ़ा ये क्या कर रहा है, इसके अंदर आभार नाम की कोई चीज तो है नहीं, थोड़ी सी भी ग्रेटिट्यूड ये दिखाता है नहीं। और डेली आके एक लेक्चर देके चला जाता है, अच्छा कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो तो बुरा होगा। अरे मैं तो अच्छा ही कर्म कर रही हूँ, मैं तो डेली उसे एक रोटी दे रही हूँ, भूखा रहता है, मेरे लिए उसे एक रोटी तो मिल जाती है। आज मैं उस बुढ़े को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और उसने क्या किया, उसके दिमाग में, मतलब जब डिस्टरबेंस चलता है जो होता है, लोग उल्टा काम करते हैं। उसने उस दिन क्या किया, रोटी बनाते वक्त उसके अंदर इतना मिर्ची का पाउडर डाल दिया, इतना नमक डाल दिया कि मतलब वो बूढ़ा आज रोटी खा ही नहीं पाएगा। और कल से वो मेरे घर में नहीं आएगा ये लेक्चर देने। बना दिया और बनाकर वो झोपड़ी के सामने जाके रख दी। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा, अरे अरे अरे, ये मैं क्या कर रही हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं। एक भूखे को मैं रोटी खिलाती हूँ, और वो भी इस तरह से, बेचारा एक बाइट भी अगर मुंह में डालेगा उसका क्या हालत होगा। इतना तीखा, इतना नमक, उसका तो जीभ जल जाएगा। वो तपाक से वो रोटी ले आई और लाकर उसको फेंक दी। और उसने क्या किया, एक फिर से दोबारा एक फ्रेश रोटी बनाया और जाकर झोपड़ी के सामने रख दी। जैसे वो बुढ़ा डेली आता था, उसी तरह वो उस दिन भी आया। उस दिन आया, आके वो उस रोटी को उठाया, और उस दिन भी
वो सेम बोलकर चला गया, अच्छा कर्म करो तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा होगा। बस बोलकर बुढ़ा तो चला गया। और उस दिन ऐसे भी ना, उस लेडी का जो था, मैंने बोला शुरू में कि उसका मन ठीक नहीं था, उसके माइंड में बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी। एक्चुअली उस औरत का एक बेटा था जो कि ना कोई दूसरे सिटी में रहता था, कोई दूसरे शहर में रहता था। और उस जमाने में हमारे अब जैसे कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है, ट्रेन, प्लेन, बस, कार, कैब, टैक्सी, बहुत कुछ है, लोगों को ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उस जमाने में ऐसे नहीं थी। तो उसका बेटा जो था कहीं नौकरी करता था कोई दूसरे शहर में। अब क्या हुआ, वो बेटे के को लेकर बहुत सोच रही थी, क्योंकि शायद बेटे के आने की बात थी। तो वो सोच रही थी कि पता नहीं मेरा बेटा कब तक आके पहुंचेगा। उस दिन शाम को अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो वो औरत दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है उसका बेटा किसी तरह से खड़ा है, मतलब उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो उस औरत ने पूछा कि अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? और वो बहुत ही वीक दिख रहा था, बहुत मतलब बीमार सा दिख रहा था, मतलब लग रहा था कि वो अब गिर जाएगा इस तरह से। तो उसने बोला कि माँ, मैं मेरी नौकरी चली गई है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं मतलब घोड़ा गाड़ी या किसी दूसरे वाहन से घर आऊं। वहां उतने दूर से, उस शहर से चलते 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 कहीं मुझे बीच में खाना पानी, पानी तो मिल गई इधर उधर, लेकिन खाना कहीं नहीं मिले। आज 4 दिन से चलते 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 मैं एक जगह बेहोश हो गया आकर। खाने को कुछ नहीं था, 4 दिन से मैं नहीं खाया था, भूखा था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ कोई एक बूढ़े से व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद जब मुझे अच्छे से होश आई तो उन्होंने मुझे एक रोटी खाने को दी। जब मैंने रोटी खा ली तो उन्होंने यह कहा कि बच्चे, यही मेरा सारा दिन का खाना था, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझसे भी ज्यादा यह रोटी किसी और को चाहिए। बेटा ये कहानी बता रहा था तो उस औरत के आंखों से पानी की वर्षा हो रही थी। उसे समझ में आ गया कि यह बूढ़ा और कोई नहीं है, वही बूढ़ा है जो रोज आकर रोटी उसके घर के सामने से लेकर जाता है। उस बूढ़े ने आज मेरे बच्चे की जान बचाई। उस औरत को आज यह भी समझ में आ गया कि वो बूढ़ा ये रोटी लेकर क्यों ऐसा बोलता था। अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो तो बुरा होगा। आप लोग सोचिए, आज यह अच्छी सी रोटी इस बच्चे की जान बचा दी, लेकिन अगर वही रोटी नमक से भरा, मिर्ची से भरा, वो जो 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर उस औरत का वो बेटा उसको खाता तो उसकी हालत और क्या होती, वो तो और बिगड़ जाती। तो इसी के लिए वो बूढ़ा जो है इस औरत को सही ज्ञान देके गया जाता था हर दिन कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा होगा। ये औरत जो है दिल की बहुत साफ थी, दिल की बहुत अच्छी थी।
उन्हें क्या जरूरत थी रोज एक एक्स्ट्रा रोटी पकाकर बाहर डालने की, लेकिन वो करती थी। तो आज देखिए उसका कर्म अच्छा जो किया, अच्छा करने से उसके जो कर्म का फल होता है ना, वो पता नहीं इन मल्टीप्लाइड इनटू कितने टाइम्स होकर हमारे पास वापस आता है। बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं होती है ना। तो उसका बेटा जिंदा उसी के हाथ का रोटी खाकर वापस आ गया। इससे ज्यादा बड़ा कर्म फल और क्या हो सकती है। लेकिन बाय मिस्टेक भी अगर वो रोटी वो बुड्ढे के लिए डाल देती नमक मिर्ची वाला, तो आप लोग ही बताइए उसका कर्म क्या होता। तो इसी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हम नहीं बुरा करेंगे, बुरा कर्म हमें करना ही नहीं है। हम खाली अच्छा 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 और अच्छा कर्म करेंगे। एक बात मैं यहां बताना चाहती हूं, अगर मैं अच्छा नहीं भी कर सकूं तो बुरा मैं नहीं करना चाहती। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण ले लेते हैं कि हम सब अच्छे काम करते ही रहेंगे। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी बताना मत भूलिए कमेंट करके। साथ ही एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।